इस खास चर्चा में हम मुरली के एक बेहद गहरे और आध्यात्मिक दर्शन को समझने वाले हैं। ये कहानी है आत्मा के लोहे से सोने तक के सफर की, यानी उसके संपूर्ण परिवर्तन की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। आज के हमारे मुख्य पड़ाव होंगे: पहला, सृष्टि का अविनाशी चक्र; दूसरा, कर्म, अकर्म और विकर्म का विज्ञान; तीसरा, रावण की जेल यानी हमारे 5 विकार; चौथा, ज्ञान के सागर शिव की भूमिका; और अंत में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सृष्टि का अविनाशी चक्र। इस पूरे दर्शन को समझने के लिए समय और ब्रह्मांड के इस अनोखे चक्र को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ भगवान सीधे आत्माओं को याद दिलाते हुए कहते हैं, ओम शांति। हे प्राणी, जरा चेक करो कि तुम्हारे जीवन में कितना पुण्य था और कितना पाप। ये हम सब के लिए अपनी एक बहुत लंबी रूहानी यात्रा पर विचार करने का एक सीधा निमंत्रण है। अब आत्मा के सफर को अगर हम देखें तो ये एकदम स्पष्ट रूप से बटा हुआ है। मुरली के अनुसार दुनिया का ये पूरा चक्र बिल्कुल आधे आधे हिस्से में है। आधा कल्प सिर्फ शुद्ध कर्मों का यानी पुण्य का, और बाकी आधा कल्प पाप का। बिल्कुल परफेक्ट 50-50 का बैलेंस। समय की इस सटीक गणना पर जरा गौर कीजिएगा। मुरली दावा करती है कि क्राइस्ट से ठीक 3000 साल पहले हमारा भारत स्वर्ग था। ये पूरी रूपरेखा एक 5000 साल के चक्र को दर्शाती है, जो ठीक अभी यानी कलयुग के अंत में अपने बिल्कुल चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, कर्म, अकर्म और विकर्म। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि समय के साथ हमारे कर्म कैसे बदलते हैं। सतयुग यानी गोल्डन एज में कर्म पूरी तरह से तटस्थ होते हैं, जिसे अकर्म कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कोई विकार ही नहीं होते। फिर कलयुग और रावण के शासन के आते ही यही कर्म विकर्म यानी पाप बन जाते हैं। और जो वर्तमान समय चल रहा है ना, वो इन विकारों को हराकर खुद को फिर से शुद्ध करने का सबसे अमूल्य समय है। इसी के साथ हम आते हैं तीसरे भाग पर, रावण की जेल, 5 विकार। मुरली में रावण का जो जिक्र है वो कोई इतिहास या कथाओं वाला 10 सिर वाला खलनायक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उन 5 मानवीय विकारों का एक बहुत ही गहरा रूपक है, जिन्होंने आज पूरी दुनिया को कैद कर रखा है। सच तो यह है कि आज पूरी मानव जाति इसी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जेल में फंसी हुई है। इस रूपक वाले शासन में हुआ क्या? आत्माओं ने अपना वो शुद्ध देवता स्वरूप खो दिया और पूरे 63 जन्मों तक सिर्फ गहरे दुख का अनुभव किया। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया शोक वाटिका में बैठी उन अनगिनत सीताओं की तरह हो गई है, जो दुख में अपने परम रक्षक को पुकार रही हैं। और ये पुकार हमें ले जाती है चौथे भाग की ओर, ज्ञान के सागर शिव। निराकार परमात्मा शिव और साकार देवी देवताओं के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर है। निराकार भगवान कभी किसी मानव गर्भ से जन्म नहीं लेते। दूसरी ओर हैं साकार देवी देवता, जिनका अपना एक भौतिक रूप है। जरा कल्पना कीजिए, सतयुग में आत्माएं बिल्कुल इन्हीं देवियों और देवताओं की तरह सजे धजे बेहद खूबसूरत और स्वर्णिम वस्त्र धारण करती थीं। देवियों जैसे ये अलौकिक कपड़े, मुकुट और गहने सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि ये उनकी आंतरिक पवित्रता का बाहरी प्रतीक हैं। इस पूरे विश्व नाटक में भगवान का जो कर्तव्य है वो एकदम अनोखा है। वो ज्ञान के सागर के रूप में आत्माओं को शुद्ध करने का काम करते हैं, जो बाकी मानव अभिनेताओं की भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है। शिव जहाँ लिबरेटर यानी मुक्तिदाता हैं, वहीं कृष्ण इस स्वर के पहले राजकुमार हैं, जो इसी सर्वोच्च ज्ञान के जरिए शुद्ध हुए हैं। अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, देवी देवता धर्म की स्थापना। मुरली बिल्कुल स्पष्ट करती है कि इस पूरे ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है। वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करना, यानी मनुष्यों को वापस उन्हीं दिव्य प्राणियों में बदलना जो एकदम देवियों की तरह अत्यंत सुंदर स्वर्णिम दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सजे हों। ये बाहरी सुंदरता और देवियों वाले कपड़े उसी आंतरिक ज्ञान और पवित्रता का सीधा सीधा परिणाम है। और इस सबका इनाम क्या है? मुरली बताती है कि खुशी खुशी अपने तन, मन और धन को इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने से आत्माएं एक ऐसा शानदार इनाम कमाती हैं जो पूरे 21 जन्मों तक चलता है। जरा सोचिए, 21 जन्मों की ये स्वर्णिम प्राप्ति कितनी अद्भुत और अकल्पनीय है।
इस राजसी देवता की स्थिति तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा? मुरली समझाती है कि हमें मास्टर नॉलेजफुल बनना होगा, बिल्कुल भगवान गणेश की तरह एकदम स्थिर और अडोल रहना होगा। ज्ञान की रोशनी और शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी बाधाओं को दूर करना होगा और हाँ, अपने साथ साथ कमजोर आत्माओं को भी सशक्त बनाना होगा। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ विराम देते हैं। अगर हम अपने सभी आंतरिक और बाहरी विकारों को पूरी तरह से त्याग दें, तो क्या हम स्थायी रूप से अडिग बनने के लिए उस इच्छा शक्ति यानी विल पावर का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।